बढ़ाकर किंग कोबरा को पकड़कर कहती है, अब तेरा खेल खत्म। तूने मीनू कौवा के और बहुत मासूम पक्षियों के अंडे खाए हैं। आज तुझे मायापुर के घने जंगल में एक पेड़ पर मीनू कौवा अपने घोंसले में 3 अंडे दिए थे। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने 3 अंडे दिए हैं। बहुत जल्द मेरे अंडे से बच्चे बाहर आएंगे। उसी समय पेड़ के नीचे से एक किंग कोबरा मीनू कौवा से कहता है, मीनू कौवा, 2 दिन से देख रहा हूँ तुम तो अपना घोंसला छोड़ के कहीं जा ही नहीं रही हो। क्या तुम अपने घोंसले में किसी का सोने की गहना तो चुरा के नहीं लाए? अरे नहीं किंग कोबरा, मैंने कोई गहना नहीं चुराया। मैंने तो 3 अरे नहीं, अगर मैंने इसे अपने अंडों के बारे में बताया तो ना जाने ये किंग कोबरा क्या करेगा। नहीं, दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए आराम कर रही थी। ये मीनू कौवा जरूर घोंसले में अंडा दिया है। ये कौवा मुझे बेवकूफ बना रही है, इसीलिए ये घोंसला छोड़ के नहीं जा रही। किंग कोबरा मन ही मन ऐसा सोचते हुए एक मेंढक का शिकार करके फिर अपने बिल में चला जाता है। ये अच्छा मौका है। किंग कोबरा अपने बिल में चला गया है। अब मैं जल्दी से कुछ खाना ढूंढ कर लाती हूँ। ये कहकर मीनू कौवा खाने की तलाश में उड़ जाती है। इधर उधर खाना ढूंढते हुए अचानक वो नदी किनारे एक अजीब दृश्य देखती है। मीनू कौवा नदी किनारे जलपरी कन्या के पास जाकर कहती है, तुम कौन हो और इस तरह से रो क्यों रहे हो? मैं जलपरी की कन्या हूँ। खेलते खेलते यहाँ तक आ गई हूँ, फिर अचानक इस कांटे में फंस गई। मैं अपने माँ के पास जाना चाहती हूँ। कृपया मुझे मुक्त कर दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है जलपरी बिटिया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस डोरी को काट देती हूँ। ये कहकर मीनू कौवा अपनी चोंच से कांटे के रस्सी काट देती है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कौवा। अब मैं चलती हूँ। जलपरी कन्या पानी में डुबकी लगाकर चली जाती है। फिर मीनू कौवा पेड़ के नीचे से खाना उठाकर अपने घोंसले की ओर चली जाती है। आज बहुत देर हो गई। इतने देर तक अंडों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे जल्दी लौटना होगा। मीनू कौवा घोंसले के पास पहुंचते ही वो देखती है कि वो किंग कोबरा अपने बिल में फिर से घुस रहा है। फिर मीनू कौवा अपने घोंसले में जाकर देखा कि एक अंडे गायब है। मेरा एक अंडा कहाँ गया? जब मैं घोंसले में नहीं थी तब जरूर वो किंग कोबरा सांप आके मेरे अंडे खा लिया होगा। फिर मीनू कौवा उड़कर किंग कोबरा के बिल के पास जाकर कहती है, किंग कोबरा, तुम जल्दी बाहर आओ। कौवा की आवाज सुनकर किंग कोबरा बाहर आता है। क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं बिल में सो रहा था? तुम बताओ, मेरा एक अंडा कहाँ गया? जब मैं घोंसले में नहीं थी तब तुमने मेरे एक अंडे चुरा के खा लिया है ना? मैं तुम्हारी अंडे क्यों खाऊंगा? मैं तो सुबह ही मेंढक का शिकार करके बिल में घुस गया था। फिर मैं अब निकल रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से। चिल्ला के मेरा नींद खराब कर दिया। ये कहकर किंग कोबरा फिर से अपने बिल में घुस जाता है। मीनू कौवा भी दुखी होकर अपने घोंसले में लौट आती है। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। जब मीनू कौवा गहरी नींद में होती है तब किंग कोबरा बिल से निकलकर अब मैं अपनी भूख को संभाल ही नहीं पा रही हूँ। मीनू कौवा की अंडे कितने स्वादिष्ट थे। जब तक मैं सारे अंडे ना खा लूं तब तक मेरा भूख ही नहीं मिट रहा। वो मीनू कौवा सो गई है। अब पेड़ में चढ़ के घोंसले से एक अंडे चुरा के लाता हूँ। ये कहकर किंग कोबरा धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ के मीनू कौवा के घोंसले से एक अंडे चुराकर भाग जाता है। फिर सुबह होते ही मीनू कौवा देखती है कि उसके घोंसले में 2 अंडे नहीं है, 1 अंडे। हाय हाय हाय,
कौवा को रोते देख एक टूनी चिड़िया उसके पास आती है। फिर पूरी घटना सुनने के बाद टूनी चिड़िया कहती है, मेरा पूरा यकीन है कि वो किंग कोबरा सांप ही तुम्हारे 2 अंडे खाया है। वो सांप मेरा भी सारे अंडे खा गया था। अब मैं क्या करूं? अपने आखिरी अंडे को उस किंग कोबरा सांप से कैसे बचाऊं? मुझे पता है कि कौन इस सांप को सबक सिखा सकता है। चलो मेरे साथ। टूनी चिड़िया और मीनू कौवा उड़ के नदी किनारे पहुंचती है। फिर टूनी चिड़िया वो जल परी को बुलाने लगी और थोड़ी देर बाद पानी से बाहर आती है 2 जल परियां। जलपरी मणिमाला, मीनू कौवा को तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक सांप उसका अंडा खा लिया है। तभी जल परी कन्या नीनी मीनू कौवा को पहचान लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, यही है वो मीनू कौवा। उस दिन वो टोरी काट के मुझे बचाया था। माँ, तुम मीनू कौवा की मदद कर दो। ठीक है बेटी। मीनू कौवा, जो मैं कह रही हूँ तुम ध्यान से सुनो। मणिमाला जल परी पूरी योजना अच्छे से समझा देती है। फिर मीनू कौवा अपने घोंसले में लौटकर किंग कोबरा को बुलाने लगी। कोबरा, ओ किंग कोबरा, तुम बिल में हो क्या? किंग कोबरा बिल से बाहर आते ही मीनू कौवा उसे कहती है, आज मैं ये घोंसला छोड़कर जा रही हूँ। नदी के किनारे कई कौवा की घोंसला है। वहाँ सभी कौवा अंडे दिए हैं। मैं अपने अंडे को लेकर वहीं चली जा रही हूँ। तुम मेरे पड़ोसी हो, इसीलिए मैं तुमको बता के जा रही हूँ। ये कहकर मीनू कौवा अपना अंडा लेकर उड़ जाती है। बुद्धू कौवा, अब मैं वहाँ जाके सारे अंडे खा के मेरा पेट भरूंगा। किंग कोबरा भी उस नदी किनारे जाता है और देखता है वहाँ एक भी कौवा की घोंसला नहीं है। वो मीनू कौवा मुझे बुद्धू बनाया। अब मैं उसे जिंदा निगल जाऊंगा। ठीक उसी वक्त पानी से बाहर आती है मणिमाला जल परी और वो अपने हाथ बढ़ाकर किंग कोबरा को पकड़कर कहती है, अब तेरा खेल खत्म। तूने मीनू कौवा के और बहुत मासूम पक्षियों के अंडे खाए हैं। आज तुझे छोड़ दे मुझे, नहीं तो अपना जहरीली डंक से तुझे खत्म कर दूंगी। छोड़ दे। अच्छा, ऐसा क्या? तेरा हिम्मत कैसे हुआ? ये कहकर मणिमाला जल परी अपने तेज दांतों से किंग कोबरा को काटकर 2 टुकड़े कर देती है। फिर नदी के पानी में बहा देती है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मणिमाला जल परी। अब मैं निश्चिंत हूँ। तुम्हें पता है, इस जंगल में ऐसा ही एक शैतान बाज था। वो भी पक्षियों के अंडे खा लेता था। तुम सुनना चाहोगे? मैं वो बाज की कहानी बताती हूँ, सुनो। सारस की बात खत्म होते ही किंग कोबरा पीछे से आकर डस लेती है चील को और तुरंत ही चील मर जाता है और वो हो जाता है किंग कोबरा की उस दिन के लिए नाश्ता। एक पेड़ पे एक गरुइया के बहुत सारे बच्चे हुए थे। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था क्योंकि उसके बच्चा तो बहुत छोटी थी। बच्चे को छोड़कर ना जाने के लिए बच्चे अंडे से निकलने से पहले ही वो बहुत सारी खाना लाकर रखे थे, लेकिन इसके बाद भी खाना खत्म होने वाली थी। तभी वो मन ही मन सोची, अब तो मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा। मेरी बच्चियों की आँख तो निकल आई है, लेकिन वो लोग उड़ नहीं सकती। कुछ हुआ तो क्या होगा? ये बात सोचकर ही माँ गरुइया मन ही मन डर गई, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो अपनी बच्चों को कहता है, बच्चों, तुम लोग थोड़ा ध्यान से रहना। मैं जाऊंगी और खाना लेके जल्दी चली आऊंगी। तुम लोग डरना मत। बच्चों को ये बात कह के वो निकल पड़ी खाना जुगाड़ करने के लिए। इधर उधर घूमते हुए वो सोचती है, थोड़ा देर होने दो, लेकिन ज्यादा खाना लेकर घर जाऊंगी, इसलिए रोज रोज निकलना नहीं पड़ेगा। ये सोचते हुए वो बहुत सारी खाना इकट्ठे करने लगी। उधर एक चील जब से माँ गरुइया के बच्चे हुए थे तभी से
वो उन बच्चों पर नजर रखे हुए थे और मन ही मन सोचता था कि कब माँ गरुड़िया घोंसला छोड़कर बाहर जाएगी और वो बच्चों को कब खाएगा। खाना ढूंढने जाने से चील के पास मौका आ गया और वो सोचा, हे, आखिर में वो दिन आ ही गया। आज मेरा सपना पूरा होगा। गरुड़िया के छोटे छोटे बच्चे को खा के मेरा दिल शांत होगा। माँ गरुड़िया जब बहुत समय बाद खाना लेकर लौट आई, तभी वो देखा कि उसकी घोंसला पूरा खाली, एक भी बच्चा वहाँ नहीं था। वो चिल्लाते हुए कही, मेरी बच्चियों, तुम लोग कहाँ चली गई? तुम लोग तो बहुत छोटे हो, कौन ले गई? कहाँ पर ले गई? तभी वो पेड़ पे बैठे हुए चील को देखती है और वो चील से कहती है, ओह, तुमने मेरी बच्चियों को खा लिया। ऐसा काम तुमने कैसे किया? वो लोग तो बहुत छोटे हैं। अरे चुप कर, ज्यादा पचर पचर मत कर। तेरे बच्चे लोग अभी तक ठीक ही है, लेकिन तू अगर मेरा बात नहीं सुना तो मैं तेरा बच्चों को खा जाऊंगा। कहाँ पर है मेरे बच्चे लोग? वो लोग ठीक है ना? मैं तुम्हें यकीन कर रही हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे? बच्चे लोग मेरे पास ही है। अच्छा ही है, अगर तू मुझे रोज खाना लाके देगी तभी वो लोग ठीक रहेंगे। मैं खाना कैसे लाऊंगी? मैं तो छोटी पंछी हूँ। तुम्हारी जैसी बड़ी पक्षी की खाना कैसे इकट्ठा करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता। अगर बच्चों को जिंदा रखना चाहती है तो मैं जो जो कह रहा हूँ वो कर। ये कह के चील वहाँ से उड़ जाता है और बेचारी माँ गरुड़िया बहुत दुखी होकर घोंसले में बैठकर सोचने लगी, हे भगवान, क्या हुआ? मेरे बच्चों को तुम रक्षा करो। मुझे जैसे भी हो उस चील के लिए खाना जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मैं करूंगी। अगले दिन से गरुड़िया चील की खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पूरा दिन इधर उधर घूम के जो खाना मिलती है वही चील के लिए ले आती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद खाना ढूंढ के रात को गरुड़िया अपनी घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाती है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगी, कितना दिन गुजर गई, कितने दिनों तक मैं अपने बच्चे को नहीं देखा। आज जब चील के लिए खाना ले जाऊंगी, सिर्फ एक बार उन्हें दिखाने के लिए कहूंगी। जैसे सोच वैसे ही काम। जब वो चील के लिए खाना लेकर वहाँ पहुँची, तब वो चील से बोली, बहुत दिन हो गया, तुम्हारी कहने पर मैं तुम्हारे लिए खाना ले आ रही हूँ। जितना कर सकती हूँ, अब एक बार मुझे मेरी बच्चियों को दिखा दो। इतना बात तुझे कौन कहने के लिए बोला है? जो कर रहा है वैसे ही करता जा, नहीं तो तेरे बच्चों को खा जाऊंगा, याद रखना। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार मेरी बच्चियों को देखना चाहती हूँ। तुम मेरा ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? तेरा बच्चे लोग सब ठीक है क्या? ये काफी नहीं है? अभी भी देखने का टाइम नहीं आया। जैसा काम कर रहा है करता जा, तब जाके बच्चों को देख पाएगा। तब तक वो मेरे पास ठीक ठाक रहेगा। जा 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 जा, निकल, आराम से मुझे खाने दे। चील के बात सुनकर गरुड़िया वहाँ से चली गई। आंखों में आंसू लिए गरुड़िया जाके नदी के किनारे बैठी और बोली, क्या पता इस जीवन में मैं मेरी बच्चियों को देख सकूंगी क्या? मैं क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहती रही और रोती रही। अचानक एक सारस वहाँ आई और उससे पूछी, क्या हुआ गरुड़िया, तुम काहे रो रही हो? क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं जो मुसीबत में हूँ उसमें से कोई भी मुझे निकाल नहीं सकती। अरे फिर भी बोलो ना, अगर कुछ कर सकता हूँ तो। क्या पता अगर बोल दो तो तुम्हारा मन थोड़ा हल्का होगा। सारस की बातें सुनकर गरुड़िया की आंखों में आंसू आ गई। उसके बाद वो सारस को सारी बात बताई। गरुड़िया की बातें सुनकर सारस चौंक गई। अरे बाप रे, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है। तुम्हारे बच्चे को वो कितने दिन पहले ना जाने खा चुका है। मैं भी तो उस चील के पास ऐसे ही धोखा खाया था। मेरे बच्चे को भी वो खा गया था। तब मैं मन से इतना दुखी हो गया था, कुछ नहीं कर सका था। मन उदास करके यहाँ से चला गया था।
लेकिन तुम्हारा बात से इतना तो पता चला, वो चील अभी तक नहीं सुधरा, वैसा ही है। सारस की बातें सुनकर गरुइया और भी रोने लगी। तभी सारस उसको हिम्मत रखने के लिए कहता है और कहता है, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रतिशोध तो हमें लेना पड़ेगा, और वैसे भी वो चील किसी और का कोई नुकसान न कर सके, वो भी देखना पड़ेगा। तुम सिर्फ कहो क्या करना पड़ेगा मुझे। तुम मुझे जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तुम सिर्फ मुझे बताओ मैं क्या करूंगी। हम लोग किंग कोबरा के पास जाएंगे। पता है वो बहुत खतरनाक है। हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है, हम लोगों को ये करना पड़ेगा। तो फिर अभी चलो दोस्त, मैं और नहीं सहन कर सकती। मेरी बच्चियों को कितना दर्द हुआ होगा, मुझे प्रतिशोध लेना ही पड़ेगा। वो लोग आपस में सारी बातें करके किंग कोबरा के पास जाके पहुंची। किंग कोबरा तभी अपनी गुफा पर आराम कर रहे थे। सारस ने हिम्मत जुटाकर उसे बुलाया। किंग कोबरा, रे किंग कोबरा, तुम्हारे मदद की हमें बहुत जरूरत है। मदद करो हम लोगों को, बहुत मुसीबत में पड़कर तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे पास आने से कोई जिंदा नहीं बचता जान के भी आए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। तुम हमें बचा लो। क्या हुआ है? ऐसा कौन सा मुसीबत आया है कि तुम लोग जिंदगी हाथ में लेके हमारे पास आए हो? हमें सब कुछ बताओ, अगर संभव है तो हम तुम्हें जरूर मदद करेंगे। तभी सारस सब खुलकर बताया। गरुइया भी रोते हुए मदद मांगी। सारस और गरुइया की सारी बातें सुनकर किंग कोबरा को भी दया आ गई और वो कहता है, हमारे इलाके में रह के उस चील का इतना हिम्मत, वो मासूम पंछियों को इतना परेशान कर रहा है। मैं उसको सजा दिलाऊंगा। तुम लोग जैसे भी हो उसको इधर लेके आओ, उसके बाद हम देख रहे हैं कैसे उसको सजा दिया जाए। किंग कोबरा की सारी बातें सुनकर सारस और गरुइया ने एक षड्यंत्र रचा कि कैसे चील को इस टीले के ऊपर ले आए। गरुइया ने कहा कि चील को वो खाने की लालच दिखाकर इस टीले के ऊपर ले आ सकती है और उसके बाद वो चील के पास जाती है। क्या हुआ? इतना देर कैसे हो गया? खाना कहाँ है? अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहती है क्या? नहीं नहीं, चाहिए। खाना लाई हूँ, आज बहुत सारा खाना मिला है इसलिए ला नहीं सका। मैं तो छोटी पक्षी हूँ ना, इसीलिए। तुम चलो मेरे साथ, दिखा दूंगी तुम्हें। तुम आराम से खा लेना। अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा चल फिर। ये सब कह के गरुइया छल से चील को लेकर किंग कोबरा की गुफा तक पहुंचता है, जो नदी के किनारे था। तभी सारस को वहाँ देखकर चील कहता है, तो ये मेरा खाना है, लेकिन लगता है इसको मैं पहचानता हूँ। ओह, पहचानते हो? हाँ मुझे पता है। मेरी बच्चियों को जैसे खा लिया उसी तरह उसके बच्चियों को भी खा लिया था। याद आ रहा है? अच्छा, मतलब तू सब जान गई है। कुछ नहीं होगा, आज तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, तब जाके मुझे शांति मिलेगा। तुम हम लोगों को क्या खत्म करोगे? आज तो तुम्हारा ही आखिरी दिन है। सारस की बात खत्म होते ही किंग कोबरा पीछे से आकर डस लेती है चील को और तुरंत ही चील मर जाता है और वो हो जाता है किंग कोबरा की उस दिन के लिए नाश्ता। इसी तरह गरुइया और सारस मिलकर अपना प्रतिशोध लिया। आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स और दर्शकों के नाम हैं रंजन, लक्ष्मी,